अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का मेरा ट्रिप है कुमराट के लिए, जो मेरे लिए था बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और आपके लिए होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। थ्रिल ये मेरे लिए इसलिए था क्योंकि ये पूरा ट्रिप मैंने किया था मेहरान पे, और वो भी थी फुल लोड, जिसमें एक शॉपर और रखने की गुंजाइश नहीं थी। और ये मैं पूरी गाड़ी लेके गया था कुमराट तक। और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए इसलिए होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कब, कैसे और कहां से और किस तरह कुमराट पहुंच सकते हैं इस्लामाबाद से। तो मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था इस्लामाबाद से रात को 2 बजे, और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। इस्लामाबाद से मैंने ज्वाइन की पेशावर मोटरवे M1, और M1 मोटरवे मर्दान इंटरचेंज के बाद मैंने ज्वाइन की सवात मोटरवे, जो कि मर्दान इंटरचेंज से अगला इंटरचेंज है। तो अभी हम इंटर हो चुके हैं सवात मोटरवे की टनल पे, जो कि बहुत फेमस टनल है और इस बारे में आपने भी सुना होगा। और इस टनल की लेंथ है 1300 मीटर्स। सवात मोटरवे एक बहुत खूबसूरत मोटरवे है जिसमें 7 इंटरचेंज आते हैं, 21 ब्रिजेस हैं, और ये स्टार्ट होती है नौशहरा से और इसका एंड होता है चकदरा। एनीहाउ, आज का हमारा प्लान है कि हमने पहले पहुंचना है थल, और थल से हम जाएंगे कुमराट, और आज की नाइट हम स्पेंड करेंगे कुमराट में। और कल हम एक्सप्लोर करेंगे कुमराट और विजिट करेंगे कुमराट की 2 फेमस जगह पे, अबशार और काला चश्मा। आप जब भी रात का सफ़र स्टार्ट करते हैं उसमें आपको एक फ़ायदा ज़रूर होता है, और वो ये कि आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलती और आपका सफ़र बिल्कुल स्मूथली ही चलता रहता है। कुमराट जाने के लिए आपको चकदरा से एग्ज़िट करने के बाद लेफ़्ट साइड पे दराए सवात क्रॉस करके दीर और चित्राल रोड पे आना पड़ता है। लोअर दीर क्रॉस करने के बाद हम तीनमरगरा से होते हुए 3.5 घंटे बाद श्रृंगल पहुंचे। श्रृंगल पहुंचते ही कोहिस्तान और अपर दीर का एरिया स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से बुलंद पहाड़ और दरिया हमारे साथ साथ सफ़र करना शुरू हो जाता है। श्रृंगल से जैसे पात्रा की तरफ मुड़ें तो टोटली ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है। अभी हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं कि हम पात्रा की रोड पे हैं। रोड तो इसको कह नहीं सकते, ये तो टोटल ऑफ रोड है, और यहाँ के मकामी लोग यही कह रहे हैं कि थल तक बिल्कुल इसी तरह रास्ता। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना सफ़र यहाँ पे ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज ही हमने पहुँचना है कुमराट, वो भी मेहरान पे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी पात्रा की रोड पे हमें 2 घंटे हो चुके हैं और ये सफ़र ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। ये ऐसा लग रहा है जैसे 30 किलोमीटर नहीं 230 किलोमीटर हो। बीच में कुछ पैचेस ठीक आते हैं, लेकिन जैसे हम खुश होने लगते हैं तो रोड फिर एकदम से ख़राब हो जाती है। तो आखिर 3 घंटे बाद हम थल के करीब पहुंच गए। थल जैसे आप पहुंचने लगते हैं तो रोड थोड़ा ठीक हो जाता है, जैसे कंक्रीट से बनाया हुआ हो रोड। हमने सोचा था कि ये हम 1.5 घंटे में कवर कर लेंगे, लेकिन इसको कवर करते करते हमें 3 घंटे लग गए, और साथ साथ गाड़ी की भी चीखें निकल गई। लेकिन इस गाड़ी को क्या पता कि अभी इसका रिमांड और भी रहता है। और आखिरकार 11 घंटे बाद इस्लामाबाद से हम थल पहुंच ही गए। आप थल जैसे ही इंटर होते हैं तो साइड पे आपको पार्किंग नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि 300 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वो लेते हैं। लेकिन हम अपनी गाड़ी में ही जाएंगे कुमराट तक। जो थल से कुमराट है वो 15 किलोमीटर है, लेकिन उससे पहले हम कुछ खाना पीना और नमाज़ पढ़ेंगे। इस मस्जिद का नाम दारुल सलाम है, और ये 400 साल पुरानी मस्जिद है, और ये दीर की तारीखी मस्जिद है। ये मस्जिद ख़ास दियार की लकड़ी से बनाई गई है। तो खाना खाने के बाद हमने अपना सफ़र कुमराट के लिए दोबारा शुरू कर दिया। हमें बहुत लोगों ने, वहाँ पे जीप वालों ने मना किया कि आप अपनी गाड़ी ना लेके जाएं, ये वहाँ नहीं जा सकती। तो हमने एक ना मानी और हम अपनी ही गाड़ी पे रवाना हो गए। कुमराट आप 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो आप चकदरा से तीरमरगरा, तीरमरगरा से आप पतराक, और पतराक से थल, और थल से कुमराट। और दूसरा रास्ता है कि आप कलाम, कलाम से बडागोई के रास्ते बजरिया थल कुमराट आ सकते हैं। थल से कुमराट का जीप रेंट 4 से 5 हज़ार रुपये है, वो डिपेंड करता है आपकी बारगेन पे। और अगर आप थल से अबशार जाना चाहते हैं वो 6 से 7 हज़ार, और अगर आप थल से काला चश्मा जाते हैं वो 12 हज़ार तक। लेकिन ये सारी सिचुएशन आपकी बारगेनिंग पे डिपेंड करती है। थोड़ी ही दूर जाके हमें एहसास हुआ कि ये तो वाकई ऑफ रोड है, लेकिन हमने कहा कि क्यों, हमारी गाड़ी भी तो ऑफ रोड कर सकती है। तो हम लोग ने अपना सफ़र कंटिन्यू ही रखा मेहरान पे। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे हम लोगों को उतरना पड़ता था, और एक दोस्त ही गाड़ी को ड्राइव करके वो आगे लेके जाता था, जैसे यहाँ पे।
मेहरान गाड़ी की ये बात हमें अच्छी लगी कि हमने इसको पानी में से गुजारा, हमने इसको पत्थर के ऊपर से गुजारा, हमने इसको लकड़ियों के ऊपर से गुजारा, लेकिन ये गाड़ी टच से मस नहीं हुई। ये अपनी तरह वही स्मूथली और आराम से जाती रही। थल से कुमराट का रास्ता हमने 2 घंटे में तय कर लिया, लेकिन हमने कहा कि हम गाड़ी को आगे भी लेके जाएंगे जहाँ तक गाड़ी जा सकती है। तो हमने सोचा कि हम अपनी गाड़ी को क्यों ना अबशार तक ले जाएं। तो हम लोग ने गाड़ी को आगे निकालना स्टार्ट कर दिया। वैसे थक तो बहुत चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम यही है कि हम लोग बेस्ट लोकेशन पे अपना कैंप लगाएंगे। कुमराट के अंदर आप जितना जाते जाएंगे उसकी खूबसूरती में उतना ही इजाफा होता जाएगा। यहाँ पे बहुत से कैंपिंग स्पॉट्स हैं और तकरीबन सब एक जैसी हैं। कुछ हैं जो कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन है, अदरवाइज़ यहाँ पे टोटली कैंपिंग या एक शेड्स लगा के उन लोगों ने जगह तैयार की हुई है। हम जितना ही गाड़ी पे आगे जाते जा रहे थे, लोग उतना ही हैरानी से हमें देखते जा रहे थे। और मेरे ख्याल में जितना ये आपको आसान लग रहा है, ये इतना आसान था नहीं गाड़ी को इधर लेके आना। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Coming out and send you to your mama. Used to whip, flip the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try this. Bullets fly, I'm the last one to die. और आखिरकार हमें अपनी पसंदीदा जगह मिल ही गई जहाँ पे हम अपना कैंप लगा सकते हैं। और मज़े की बात ये कि हमसे अबशार यहाँ से 5 से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हमने अपनी गाड़ी अनलोड की। हमने कैंप लगाना था क्योंकि मगरिब होने वाली थी। हमने चाय बनाई, फिर हमने फ़िश ली। यहाँ से कोई गुजर रहा था, ट्राउट फ़िश थी, तो हमने उनसे ½ kg ट्राउट फ़िश ली। और उसके बाद हमने खाना बनाने लग गए और साथ साथ हम लकड़ी भी जमा करते रहे क्योंकि हमने रात को बोनफायर करनी थी। तो खैर आज के दिन हमारा बहुत थका हुआ गुजरा और अभी हम करेंगे रेस्ट। और इंशाल्लाह आपसे हम कल मुलाकात होंगे और कल हम लोग जाएंगे अबशार और काला चश्मा। अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह हो चुकी है और आज कुमराट में हमारा दूसरा दिन है। तो अभी धूप निकल आई है, लेकिन हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। मज़े की बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होटल देखने को मिल रहे हैं, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा। तो अभी हम फ्रेश होके नाश्ता करके और निकलते हैं अबशार की तरफ। तो अभी हमने कर लिया नाश्ता और अभी हम जा रहे हैं अबशार की तरफ। यहाँ के मकामी लोग कह रहे हैं यहाँ से तकरीबन 5 से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है अबशार। सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल है और ये अपनी नौइयत की डिफरेंट है। इस आबशार के पीछे एक जंगल है। शौकीन अफराद ट्रैकिंग करते हुए इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक जाते हैं। इस आबशार तक पहुंचना निहायत आसान है और हर बंदा यहाँ तक बआसानी जा सकता है। हम आबशार का एरियल शॉट लेने के लिए ट्रैकिंग करके थोड़ा पहाड़ के ऊपर आ गए ताकि हम आबशार और इसके साथ व्यू का प्रॉपर एक शॉट ले सकें। और 2 घंटे आबशार में स्पेंड करने के बाद हम काला चश्मा के लिए रवाना हो गए। तो आज हमारे पास टाइम काफ़ी था, तो हमने ये सोचा कि हम लोग पैदल काला चश्मा तक जाएंगे, जो कि 2 से 1.5 घंटा पैदल ट्रैक है। तो दोस्तों अभी हमें 1 घंटा हो गया ट्रैक करते हुए और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सफ़र किया है। कुमराट से अगर आप काला चश्मा जाएं तो सफ़र की नौइयत थोड़ी बदल जाती है। पहले दरिया आपके साथ साथ था, लेकिन अब वादी खुल गई है और माशाल्लाह हसीन नज़ारे पेश करने लगी है, लेकिन सड़क वैसी की वैसी ही है।
इस सारे रीजन में सिर्फ आलू की फसल ही काश्त की जाती है, जो पूरे साल में सिर्फ एक दफ़ा ही होती है। सुभान अल्लाह, कुमराट वैली के क्या कहने हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले हम किसी मैदान से गुजर रहे थे और अभी एकदम से फिर से जंगल आ गया। अगर आपने वादी कलाम की सैर की हुई है तो आपको कुमराट में इसकी काफ़ी ज़्यादा झलक नज़र आएगी। दरिया का प्रेशर, दरख्त और सारी ग्रीनरी, सब में आपको कलाम की झलक दिखाई देगी। हम काला चश्मा से कुछ ही पल दूरी में हैं और इसकी खूबसूरती में दुगना इजाफा हो चुका है। ढाई घंटे ट्रैक करने के बाद हम काला चश्मा पहुंच गए। माशाल्लाह जगह बहुत प्यारी है। यहाँ एरिया थोड़ा खुल गया है और लेफ़्ट वाले पहाड़ थोड़े दूर हो गए हैं और हमारे ऊपर आधे बादल और आधी धूप दोनों छाए हुए हैं। और यहाँ आपको कैंप, होटल, वॉशरूम और रेस्टोरेंट सब कुछ मिल जाएगा। इस चश्मे को काला चश्मा कहा जाता है, जिसकी वजह से इस पूरी वादी का नाम काला चश्मा पड़ गया। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि इस पानी में बहुत ही बीमारियों की शिफा रखी है। यहाँ बिजली की तारें, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन या बिजली घर का सेटअप नज़र नहीं आता। इस वजह से ये जगह कुदरत के ज़्यादा करीब महसूस होती है। मैं जब कभी ऐसी जगह जाता हूँ तो लाजमी 1 घंटा खामोशी से लेटा रहता हूँ। ना किसी से कोई बात, ना गैजेट, सिर्फ कुदरत से हम कलामी करता हूँ। और ट्रैकिंग में सन ब्लॉक ना लगाने का नतीजा। माशाल्लाह देखें कितनी पुरसुकून जगह है। यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, अंधेरा होने वाला है और अभी हमने पैदल नहीं, हमने गाड़ी हायर करनी है। तो ये बात ऐसी थी कि हमने काला चश्मा से एक फीडर गाड़ी हायर की जिसने डिमांड की थी 5,000 रुपये, लेकिन हमने उनको कहा कि नहीं, हम आपको 2,000 देंगे, क्योंकि हम 2 पार्टियाँ मिक्स करके जा रहे थे। तो 2,000 वो देते, 2,000 हम देते, तो 4,000 में हम बार्गेनिंग कर रहे थे। उसने कहा कि नहीं 3,000, तो हमने कहा नहीं हम 2,000, तो वो 2,000 में मान गया। तो हम लोग बैठ गए। हम थोड़ा सा ही आगे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे गए थे तो उसने बातों बातों में कहा कि चलो ठीक है, पैसे फिर तुम लोग 3,000 करके दे देना। तो हमने कहा कि हमने आई तो 3,000 में बात नहीं हुई, हमने तो 2,000 में बात की। तो इसने एकदम गाड़ी रोक दी, कहते चलो ठीक है, नहीं तो फिर आप पैदल जाओ। हम भी उतर गए। हम जो पैदल जाने लगे तो फिर से पीछे आवाज़ थी कि नहीं बस आ जाओ, ऐसा करो, बस तुम 2,500 दे दो। हमने कहा नहीं, आपने 2,000 में बात की तो हम 2,000 देंगे। तो खैर बहुत बोलने लगा कि नहीं यार 25 दे दो, मेरे 2,500 में बात की थी। हमने कहा कि अभी आप 3 कह रहे थे, 25 कह रहे थे। खैर हमने कहा कि आप ऐसा करो 2,300 रुपये ले, 2,300 हमसे, 2,300 दूसरी पार्टी से। तो बस वो कह रहा है कि फिर 2,000 रुपये में 200 में आप क्या देख रहे हो, 200 को भी छोड़ दो। खैर बहुत बहस के बाद हमने भी कहा चलो चलो ठीक है, अब अंधेरा भी हो जाएगा, हम लोग 2,500 में चले जाते। तो खैर मेरे कहने का ये मतलब था कि यहाँ पे इस तरह के भी कुछ लोग हैं, लेकिन ओवरऑल कुमराट के बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं कि कुछ जगह पे आप जाओगे वो आपसे पैसे भी नहीं लेते, और इसके अलावा मेहमान नवाजी में कुमराट से आगे कोई भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।